हरि नाम जप भव से उतरो पार। कहते हरि नाम जप भव से उतरो पार। जय गुरु टेऊ राम बाबा, जय गुरु टेऊ राम, जय गुरु टेऊ राम बाबा, जय गुरु टेऊ राम। जय गुरु सर्वानंद बाबा, जय गुरु सर्वानंद, जय गुरु सर्वानंद बाबा, जय गुरु सर्वानंद। जय गुरु शांति प्रकाश बाबा, जय गुरु शांति प्रकाश, जय गुरु शांति प्रकाश बाबा, गुरु शांति प्रकाश। जय गुरु हरिदास राम बाबा, जय गुरु हरिदास राम, जय गुरु हरिदास राम बाबा, जय गुरु हरिदास राम। जय गुरु टेऊ राम बाबा, जय गुरु टेऊ राम, जय गुरु टेऊ राम बाबा, जय गुरु टेऊ राम। गुरु महाराज की प्यारी सदा सुहारी भागों वाली साथ संगत, सभी बोलो श्री राम, श्री राम। प्रेम से बोलो सतनाम सखी, फिर भी बोलो सतनाम सखी। गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, पावन मंगलवार है। मंगलवार सदैव उन्हीं को सदैव मंगल है, अमंगल का उन्हें डर क्या। जिनों के दिल में मंगल रूप सतगुरुदेव बसते हैं, जिन्होंने उस मंगल भवन या मंगलहारी को हृदय में बसा लिया, उन्हों के लिए कोई भी अमंगल नहीं है। बोलो श्री राम। तो मेरे गुरुदेव धन धन सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज मंगल मूर्ति हैं, क्योंकि मंगल मूर्ति सतगुरु टेऊराम जी महाराज की उन्होंने शरण ग्रहण करे। सतगुरु टेऊराम महाराज जैसे अवतारी महापुरुष, उनकी महिमा क्या बताए। बोलो श्री राम। जो भी उनकी चरण शरण में आए, सिद्ध सतगुरु थे, कामिल मुर्शिद थे, पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म श्रोत्री सतगुरु थे। उन अपने शिष्यों को भी उन्होंने हीरों की तरह गढ़ा, सजाया। जैसे मूर्तियां तो सब मूर्तियां हैं, और जयपुर की और खास करके कुछ मेन कारीगरों के यहाँ की मूर्तियां अलग है। यहाँ तक कि सतगुरु टेऊराम महाराज की इतनी मूर्ति 2-2 लाख रुपए तक की, 2.5 फुट की मूर्ति 2 लाख रुपए में, क्योंकि उनके साथ मेहनत उतनी की जाती है। छोटी इतनी सी मूर्ति महाराज 1-1 लाख 1.5 लाख की, उसमें ऐसा लगेगा कि उस पत्थर का ही कपड़ा, पत्थर का ही चुनरी भी ओढ़ी हुई है और चेहरा भी साफ दिख रहा है। चुनरी भी ओढ़ी हुई है, ऊपर लगेगा चुनरी भी ओढ़ी हुई है राधा रानी को, यहाँ तक चुनरी भी है यहाँ तक, और नेत्र भी दिख रहे हैं, चुनरी भी दिख रहे हैं। ऐसा कमाल वो मूर्तिकार का। ऐसे ही सतगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज मूर्तिकार थे।
चाहे गुरुदेव सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज हों, सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज हों, पूज्य स्वामी धर्मदास जी महाराज हों, या और महापुरुष जितने हमने देखे, हमने गुरु महाराज के शिष्यों में से बहुतों के दर्शन करने का सौभाग्य हुआ और बहुतों का नहीं भी हुआ। बहुत अभी देखिए लिस्ट हमने कम से कम 150 से ज्यादा 160 करीबन संत साईं टेऊराम के जमाने के। बोलो श्री राम। सदगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज का प्रसंग पढ़ा। अभी वहां पे महाराज जी किताब छपवा रहे हैं एक नई। बोलो श्री राम। वहां वो किताब में सदगुरु स्वामी हरदास राम महाराज ने प्रेमियों को बोला कि भाई आपके पास स्वामी सर्वानंद महाराज के कुछ प्रसंग हो तो आप वो लिख के भेजें। तो चिट्ठियों के द्वारा उन्होंने प्रेमियों ने वहाँ महाराज जी की आंखों देखी घटनाएं वहाँ भेजी है। तो स्वामी जी ने क्या किया, उसको शोधा नहीं है। शोधा मतलब थोड़ी बहुत नीचे ऊपर कुछ बात हो उसको समझ करके ज्यों की त्यों वो चिट्ठियां ही छपवा रहे हैं। बोलो श्री राम। ओरिजिनल जैसे जिसने लिखी है। तो कुछ चिट्ठियां मैंने पढ़ी, वहां पे स्वामी जी से पूछा, मैंने महाराज पढ़ लूं। ग्वालियर के दादा मथुरा दास की चिट्ठी 2-3 चिट्ठियां उनकी पढ़ी। क्या लिख रहे हैं उसमें कि यहाँ गुरु महाराज जी आए थे उनके गांव में कंदकोट में। अभी भी कंदकोट जो है ना अपना वो सेंटर है अपने पंथ का, प्रेम प्रकाश मंडल का सेंटर है कंदकोट आज भी। तो सबसे ज्यादा संगत जो है वो कंदकोट में ही है। हजारों की तादाद में प्रेमी है अपने। बोलो श्री राम। बाकी शहरों में 2-2, 4-4, 5-5, 10-10, 20-20, 50, 100 से ज्यादा नहीं। यहाँ तो हजारों में। बोलो श्री राम। कंदकोट में तो महाराज जी वहाँ रुके हुए थे कई दिनों तक। सदगुरु सर्वानंद महाराज वहाँ रुके थे। अचानक एक दिन सदगुरु टेऊराम महाराज का पोस्ट कार्ड आया उनके पास। पोस्ट कार्ड ही चलते थे और साईं टेऊराम महाराज टंडे आदम में विराजमान थे। सदगुरु महाराज स्नान करने के लिए जा रहे थे, शरीर को तेल लगा करके। चिट्ठी पढ़ी, स्नान करके आए। मथुरा दास जी को बोला कि अब हम जाएंगे। महाराज जी ऐसे कैसे, इतने दिनों से रहे आप रुके, प्रेमियों को बुलाएं, आपकी विदाई हो। बोले नहीं, शिष्य को ऐसा भी कभी भी नहीं करना चाहिए। शिष्य के लिए गुरु आज्ञा गृह से। महाराज जी ने लिखा है पोस्ट कार्ड को देखते ही रवाना हो जाना, मेरे को रुकना नहीं चाहिए। वो महाराज जी वहां से रवाना हो। देखो महाराज ऐसे शिष्यों के ऊपर फिर वो शिष्य नहीं रहते, क्या हो जाते, गुरु हो जाते। ऐसे शिष्य जो गुरुओं के वचनों की तामील करते हैं, गुरु में भगवत भाव रखते हैं, गुरु में परमात्मा की जो ना भावना रखते हैं, फिर महाराज वो शिष्य नहीं रहते, क्या हो जाते हैं। बोलो श्री राम। वो शिष्य क्या हो जाते हैं, गुरु हो जाते हैं, भगवान हो जाते हैं। वो जो कहते हैं हाँ ये तो गुरुजन कहते रहते हैं, उनका कहने में क्या लगता है, कहीं नहीं बढ़ेंगे। वो तो वहीं के वहीं और पीछे और चले जाए, आगे नहीं बढ़ेंगे। आगे तो वही बढ़ेंगे जो गुरु में भगवत भाव रखेंगे। ऐसा ही भाव रखा। देखो स्वामी सर्वानंद महाराज कहाँ पहुंच गए। तो यहाँ अपन पाठ कर रहे हैं। कल तीसरी, चौथी, 5वीं पौड़ी का पाठ किया था। अब तीसरी पौड़ी को देखो, किससे बात कर रहे हैं इस 10पदी में महाराज जी, अपने मन से। हे मेरे मन को ही समझाना है। हम गुस्सा कावड़ दूसरों पे निकालते हैं, अपने को समझाते नहीं है। हमको समझाना किसको है, अपने को। यहाँ सुन के गए तो आप थोड़ा विचार किया करो, आज क्या सुनाया कथा में, थोड़ा 5 मिनट बैठ करके ध्यान दिया करो। कल भी बताया आपको
कि जितना ही पाठ करो वो पाठ आपका फायदेमंद तब होगा जब आपका मन उस पाठ के साथ मिलेगा। मन नहीं मिला है पाठ के साथ तो पाठ पर बस खाली ऐसे ही तोता रटत बात होगी, फायदा नहीं होगा। जो निष्फल नहीं जाएगा, लेकिन फायदा तब है जब उस पे विचार करो। बोलो श्री राम। अब तीसरी पौड़ी में महाराज जी कहते हैं, मन मेरे कर हरि का सुमरन। मन को बोलो कि आप दूसरा सिमरन नहीं करो। हम क्या करते हैं, दूसरों का सिमरन करते हैं। इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला। क्या करना है, भगवान का सिमरन करना है कि भगवान की सब लीला है, सब परमात्मा लीला दिखा रहे हैं। बोलो श्री राम। अब आप याद कर रहे हो दूसरे प्रसंगों को, मन उसमें फिर आपका गिर जाएगा तो परमात्मा का चिंतन नहीं हुआ। और मन का जगत का चिंतन करना वो दुखदाई है। मन जगत का चिंतन करेगा तो क्या मिलेगा। आप बैठे हो सब गुरुमुख, पूछो अपने आप से, अगर मन संसार का चिंतन करता है क्या मिलता है। सवाए कलेश के, सवाए दुख के, सवाए पीड़ा के, सवाए टेंशन के और कुछ मिलता है, नहीं मिलता। बोलो श्री राम। मन मेरे कर हरि का सुमरन, सफला होए तेरा नर्तन। नर्तन की सफलता है ही भगवत चिंतन। मन मेरे कर हरि की आशा, कार्य होवे तेरे रासा। हे मेरे मन, आशा करो किसकी, हरि की आशा करो, औरों की आशा नहीं करो। अब देखो ना कितनी आशा करी द्रौपदी ने, आया कोई साथ, किसी ने साथ दिया। आशा थी पतियों में, कितने पहलवान थे, 10,000 के हाथियों के बल रखने वाले भी मुंह नीचे करके बैठे। गुरु जी भी बैठे हुए हैं सामने, द्रोणाचार्य जी भी बैठे हुए हैं, बड़े वडील हैं, बड़े हैं घर के, बुजुर्ग हैं। बीजम पितामह वो भी नार नीचे करके बैठे हुए हैं। बोलो श्री कृपाचार्य ने कृपा करी, इशारा दिया कि भाई उसको एक को पुकार। अब इतना सारा युद्ध किया किसने, गज ने, गजेंद्र ने। सब आए, आखिर सब भाग गए, आखिर सब भाग गए। उसने भगवान ने ही आके रक्षा करे। हरि की आशा करो, गुरु की आशा करो, कार्य होवे तेरे रासा। मन मेरे धर हरि विश्वासा, दुख दर्द सब होवे नासा। मन मेरे ने तो हरि पद ध्याओ। हरि पद बना भगवान के चरणार विंद का ध्यान करो, जहां तहां तुम शोभा पाओ। भगवान का ध्यान करोगे, जहां भी जाओगे वहां आपकी क्या होगी, शोभा होगी। आप वहां पे हर जगह आपको इज्जत मिलेगी। बोलो श्री हरि का नाम जपे जो हरिजन, कहे त्यों है सोई धन धन। भगवान का जो नाम जपता है, हरिजन माना भक्त, भगवान का प्यारा। बोलो श्री राम। जो भगवान का नाम जपता है, महाराज जी कहते हैं वो धन धन है, धन है। पूरा कम से कम मैं समझता हूँ 20-25 में साल है रामायण में जहाँ धन धन के ऊपर बोला गया है। धन्य धन्य तब जन्म विभीषण, भयो तात निश्चर कुल भूषण। धन्य धन्य तुम, बोलो श्री राम। धन्य धन्य तुम धन्य मुनीसा, तुम्हें प्राण प्रिय सम गौरीसा। बोलो श्री राम। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी। बोलो श्री राम।
जो भगवान का नाम जपता है, जिसकी भगवान के चरणों में प्रीति है, वो धन धन है। धन धन जन्म उसी का जग में, जो हरि भक्ति कमावे, हरि गुण गावे। अमरा पुराण। मन मेरे जब हरि का जापा, तोहे न लागे तीनों तापा। तीन ताप होते हैं, शारीरिक ताप होते हैं, मानसिक ताप होते हैं, और तीसरे दैविक ताप होते हैं। अचानक ही आ गई मुसीबत, बोलो श्री आंधी आ गई, तूफान आ गया, बरसात आ गई, शारीरिक ताप है। ऐसे ही शारीरिक पाप भी है, मानसिक पाप भी है। बोलो श्री प्रेम से बोलो सतनाम। मन मेरे जब हरि का जापा, चौथी पौड़ी को देखो। मन मेरे जब हरि का जापा, तो है न लागे तीनों तापा। ये तीन तापों को भी समझो, आध्यात्मिक, अधिदेविक, अधिभौतिक, आदि व्याधि उपाधि, पाप ताप और संताप सदैव जलता रहता है हृदय पर। साईं हर लाइन में पहले किसको रखते हैं? मन मेरे। मेरे मन थोड़ा सोच, तू सोचेगा तो फिर रिजल्ट भी आएगा, निष्कर्ष भी आएगा। तू सोचेगा ही नहीं, माथा पीटता रहेगा, छाती पीटता रहेगा, कुछ निष्कर्ष नहीं निकलेगा। निष्कर्ष कब निकलेगा? जब मन मेरे मन को विचार करेगा। मन मेरे सुन हरि उपदेशा, भगवान का उपदेश सुनो। कहाँ है भगवान का उपदेश? ये भगवान का उपदेश सुन रहे हो। ये गुरु का उपदेश भगवान का उपदेश है। गीता भगवती भगवान का उपदेश है। रामायण में जगह जगह पे भगवान खुद उपदेश करते हैं। उनको सुनो, उपदेश को सुनो, उपदेश को मनन करो, उपदेश को निध्यासन में लाओ। खाली सुनना ठीक है, पर क्लास आगे बढ़ेगी तब जब विचार करोगे। बोलो श्री मन मेरे सुन हरि उपदेशा, निर्भय पाओ आत्म देशा। उपदेश सुनोगे, उपदेश में टिकोगे, कहाँ पहुंचोगे? निर्भय देश में। कहाँ पहुंचोगे? अभय देश में। अभय जहाँ कोई डर नहीं है, किसी का भी डर नहीं है, काल का डर नहीं है, कोई मुसीबत आपको नहीं पकड़ेगी। क्यों? हरि का उपदेश क्या है? हरि का उपदेश है कि तुम मेरे अंश हो, तुम भगवान ही हो, तो अब कहाँ किसी का डर। बोलो श्री राम। आप कहाँ पहुंच जाओगे? निर्भय देश में। निर्भय देश, निर्भय देश में वासा करो। निर्भय देश, वो निर्भय, वो उदंडता वाला नहीं कि मेरे को किसी का डर नहीं है, मैं किसी से नहीं डरता, सब मुझसे डरते हैं। नहीं, वो उदंडता, वो तुमसे डरते, पीछे तुम्हें बोझे देते हैं, लानते देते हैं जो तुमसे डरते हैं। वो डरना नहीं। निडर कौन है? जो ज्ञान में है, जो सच्चा है, वो निडर है। बोलो श्री राम। वो निर्भय है, भय काहू को देते नहीं, नहीं भय मानत आन। कहो नानक सुन रे मना, हाँ याद है आपको। ज्ञानी का है पहचान। उसको ज्ञानी जानना, न डरता है न डराता है। सीधी सी बात बता, डरूं काहे के लिए भाई? डराऊं क्यों? समझा देता हूं, आप करने लगो बस। डराऊं क्यों? भयभीत क्यों करूं? न भयभीत नहीं करना है। बोलो श्री राम। मन मेरे हरि का ज्ञान। ज्ञान माना जो चीज जैसी है उसको वैसा जानना है, ज्ञान है। सीधी सी सरल सी भाषा है। अज्ञान नाम किसका है? हो कुछ समझे कुछ। विद्या नाम किसका है? जवाब दो, विद्या नाम किसका है? जो चीज जैसी है उसको वैसा जानना विद्या है, और जो चीज जैसी नहीं है उससे विपरीत समझना वो क्या है? अविद्या है, वो अज्ञान है। बस ये परिभाषा है सीधी सी। मन मेरे हरि का ज्ञान,
अनरत, ये ध्यान दीजिए, वेदांत की एक लाइन बढ़िया आ रही है। अनरत हेतु मिटे अज्ञान। क्या करोगे इसका अर्थ? अनरत हेतु मिटे अज्ञान। सब अनर्थों की जड़, सब अनर्थों का कारण, सब अनर्थों का मूल क्या है? अज्ञान। शाबाश, ताड़ी बजाओ अपने भाग पे। ताली तो बजाओ, कंजूसी क्यों कर रहे हो? अपने भाग पे ताली बजाओ कि आप समझने लगे हो। इतनी गूढ़ बात बोल रहा हूं, वो गूढ़ बात को आप समझ रहे हो। पूरे अनर्थों का, पूरे कलेशों का, पूरे झंझटों का जो मूल कारण है वो क्या है? अज्ञान। और अज्ञान का अर्थ आप समझ गए क्या? अज्ञान नाम किसका है? वो कुछ समझो, कुछ संसार सच है झूठ है? झूठ है तो ये आपने समझ लिया तो समझो आपका अज्ञान चला गया, आप ज्ञान में स्थित हो गए। और आप कितने संसार सच्चा है उसके लिए लड़ रहे हो, भिड़ रहे हो, रो रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो आप अज्ञानी हो। बोलो श्री राम। सब अनर्थों का हेतु क्या है? जवाब दो, क्या है? अज्ञान। हाँ, जिनको नहीं आया समझ में वो भी जवाब दो। हमको हमें तो नहीं आया, 5-10 को आया है। नहीं, सभी समझने का प्रयास करो। सभी अनर्थों का जड़ क्या है? जवाब सभी दो। सभी अनर्थों का जड़ क्या है? अज्ञान किसका नाम है? अज्ञान नाम उसका है जो चीज होए कुछ समझे कुछ। अब संसार सच है कि झूठ है? झूठ है तो आप ज्ञान में स्थित हो गए, ज्ञान में स्थित होने का प्रयास करोगे। उसने आपका अपमान किया, किसी ने आपका अपमान किया और वो आप हृदय तक जल रहे हो तो आप अज्ञानी हो। उसने आपका अपमान किया, आपने वो कहा भाई मेरा अपमान नहीं करो, आप होश में हो और अपमान से भी बच रहे हो, तो ये ज्ञान है। और अंदर में आप खुश हो गए, अरे क्या मेरा कोई अपमान कर सकता है क्या? मेरा कोई अपमान नहीं। साईं टेऊराम महाराज स्थित है अपने स्वरूप में। तो साईं आपकी जो निंदा लिखी है, निंदा हमको पहचानते ही नहीं है, निंदा कैसे लिखेंगे? नहीं महाराज, आपकी निंदा जानते होते तो हमारी निंदा करते? बोलो, हमको जानते होते तो हमारी निंदा करते? हमको जानते ही नहीं है तो फिर आपके देह की निंदा तो हम भी करते हैं। देह की निंदा तो देह तो छोड़नी है ना। देह किसकी बनी हुई है? कोई सोने की थोड़े बनी है। जैसे देह आपकी बनी है वैसे मेरी, वैसे सभी की बनी हुई है। काय की देह बनी हुई है? शरीर काय का बना हुआ है? हाँ, 5 तत्वों को पहचाती बिल्डिंग है। मन मेरे तुम हरि को मानो और किसी की आस न ठानो। साधु संग हरि सुमरन कीजे, कहे तेहूं हरि अमृत दे। हरि अमृत है, नाम अमृत है। अभी नाम का स्वाद क्यों नहीं आ रहा है हमको? नाम जपते हुए हम उस नाम के साथ जुड़े। जैसे देखने में दृश्य अच्छा लग रहा है, औरों को नहीं लग रहा, आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपका मन भी भगवान के दर्शन कर रहा है, आपका मन भी सुन रहा है। कथा आपको सुनाई पड़ रही है, किसी को सुनाई भी नहीं पड़ रही क्या बोल रहे हैं, बैठे यहाँ है तो सुनाई कुछ नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं सुनाई पड़ रहा है? उनका मन कान के साथ नहीं। ऐसे ही नाम जप करें, राम बोलो, राम 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 राम। धन गुरु टेऊराम, धन गुरु टेऊराम, धन गुरु टेऊराम। मन के साथ धन गुरु टेऊराम भी बोल रहे हैं तो क्या होगा? स्वाद आएगा, रस आएगा, रोटी छूट जाती है, सब कुछ भूल जाता है। देखते हो ना, दुकान में मन लगा रहता है तो टिफिन घर वापस आ जाता है, क्योंकि मन वहां काम में लगा था। तो मन को लगाना है।
आज श्री गुरु महाराज जी का अमृत वचन है। बोलो श्री राम। नफे की दावा, लालच छोड़ो तो घाटा कभी पड़ेगी नहीं। बोलो श्री राम। काय के लिए काम करते हैं? जो भी काम करते हैं किसके लिए करते हैं? बोलो श्री राम। फायदे के लिए। कुछ भी कहो, किसी से कोई भी काम कहो कि ये काम भाई करो, क्या फायदा होगा? इसी के लिए नहीं, फायदे के लिए, खाली फायदे के लिए नहीं करो। कुछ काम ऐसे भी करो जिसमें कोई फायदा ना हो। बोलो श्री राम। राम सभी नहीं बोले, सभी राम बोलो दिल खोल के, क्योंकि यहाँ यही पढ़ाई करने के लिए आए हैं। बोलो श्री राम। आपको वे 2 मिनट में राम बुलवाते हो, बुलवाना वही धंधा है, मेन काम वही है। हर 2 मिनट के पीछे राम बुलवाना है। बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सत्यनारायण। गुरुमुखो, नफे के लिए सब काम नहीं होते कि मेरे को फायदा हो। सब जगह पे हम फायदा देखते हैं, हम ऐसे व्यापारी नहीं बने। बोलो श्री राम। हर जगह नफा, इसमें क्या फायदा होगा, इससे क्या फायदा होगा? अरे फायदे के लिए सब काम नहीं करो, कुछ काम भगवान के प्यार में भी करो। बोलो श्री राम। इतनी बढ़िया बात आज बताई मुरारी बाबू जी ने, इतनी सुंदर बात बताई। बोले ठाकुर जी बोले, बोलो श्री राम। ठाकुर जी गोपियों को कहते हैं, गोपियां मैं लौट के आऊंगा। ठाकुर जी ने गोपियों को बोला कि गोपियां मैं वृंदावन लौट के आऊंगा। भगवान आए नहीं, आए नहीं। क्यों नहीं आए? मुरारी बाबू ने बढ़िया बात बताई कि गए ही नहीं थे तो आए कहां से। बोलो श्री कितनी अच्छी बात बताई कि भगवान उधर से लौट के आए, वहां से राम इसके लिए आए, भरत जी के लिए आए। एक ही भरत जी के लिए ही आए कि नहीं आएंगे तो भरत जी जिंदा नहीं मिलेंगे। भरत जी ने बोला था, रहा एक दिन अवध आधारा, एक दिन भी मैं जिंदा नहीं रहूंगा अगर आप नहीं आए। और यहाँ से ठाकुर जी गए ही नहीं। कैसे नहीं गए? खुद बोला भी है, वृंदावन पर तज्जे एक पद न गच्छामि। वृंदावन को छोड़ करके मैं एक कदम के लिए भी बाहर नहीं जाता। बोलो श्री राम। क्यों? क्यों भगवान ने सब अदला बदली कर दी? लीलाधारी है ना, लीला पुरुषोत्तम है भगवान श्री कृष्ण, लीला पुरुषोत्तम है। पहले ही वहां जब भगवान का अवतार हुआ तो वहां चतुर्भुज रूप में वसुदेव जी लेके गए, चलो वहां गए। वहां से लौटते समय अक्रूर जी के मन में बड़े भरम पैदा हो रहे हैं। अब देखो मेरे जैसा पापी दुराचारी कौन होगा, इनको मरवाने के लिए मैं लेके जा रहा हूँ। बोलो श्री राम। भगवान ने ऐसी लीला करी, बोले जाओ स्नान करो। अक्रूर जी स्नान करने गए तो नीचे सब कुछ दिखा दिया। क्या? अंदर देखता है तो ठाकुर जी, बाहर देखता है तो चतुर्भुजी नारायण। इधर उधर देख करके दिमाग ही घूम गए। मनो फिर संत कहते चतुर्भुजी नारायण आगे गए, वो दो भुजी कृष्ण चंद्र भगवान घर लौट करके और गोपियां सिद्ध करके उद्धव जी को ही बताती हैं कि देखो श्याम सुंदर अभी हमसे मिले हैं, कहीं वो गए ही नहीं है। तो गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, कुछ भी काम हम जो गुरु महाराज का वचन है ध्यान दो। बोलो श्री राम। खाली फायदे के लिए नहीं करें, फायदे के लिए वो जो है ना उसमें वो सकामता आती है। नहीं, हम कर रहे हैं गुरु के प्यार में, बस जो कुछ फायदा है नुकसान है जो कुछ है वो जाने। हम तो उनके प्यार में फेंके हुए हैं, उनके प्यार में सब कुछ कर रहे हैं। जो जन आ गुरु शरण में बैठ करे अरदास,
कही टेऊ तिस दास की पूरन करिए आस। दुख सरव ही दूर हो लगे न यम की त्रास। कार्य हो निराश संशय कोई नाय। प्रभु जी सर्व कार्य करिए रास। संशय कोई नाय। शिव राम।